अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आई डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, that where you have to use since and where you have to use for. Mostly we use since and for in our perfect continuous tenses, but in sentences wherever we have to define time, we have to define about time period or starting time, so then we use since and for. जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है वहाँ पे हमने सिंस यूज करना होता है, मीन्स हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। एंड जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, जस्ट वी हैव ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो वी विल यूज देयर फॉर। सो वी कैन से वी यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड वी यूज since for point in time or exact time, like this for duration of time and since exact point of time. For example, if there is time in hours, so we will use their hours, okay, because we don't know कि हमने किस घंटे की बात की और किस घंटे में कोई भी जो सेंटेंस में काम है, जो वर्ब है, when it started. बट अगर हम इसको स्पेसिफिक कर दें, hours कौन से hours है, कौन सा घंटा है, अगर हम यहाँ पे लिख दें 3 PM, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट हो गए कि 3 बजे स्टार्ट हुआ है काम। जो भी वर्ब था, जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है, वो 3 PM पे हुआ है, सो we will use there since 3 PM. यहाँ पे अगर हमने लिखना है 1 hour, 2 hour, 3 hour, तो हम यहाँ पे for यूज करेंगे। सेम लाइक फॉर डे, we don't know कि डे कौन सा। अगर हम ज्यादा डेज की भी बात करें, हमें नहीं पता कौन सा दिन, लेकिन अगर हम उसको लिटिल बिट स्पेसिफिक कर दें और हम कहें कि ट्यूसडे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड आ गया, एग्जैक्ट डे आ गया, since ट्यूसडे। ओके, for 2 days or for 3 days, for 4 days, how many days you are talking about? लेकिन if you are talking about any specific day, then you will use since before any specific day, like since Sunday, since Monday, since Tuesday, इस तरह से करके लिखेंगे। Alright, same like month. Which month? We don't know. But if we take any specific month there, like June और अप्रैल और एनीथिंग, कोई सा भी मंथ, अगर उसको स्पेसिफिक हमने मंथ लिख दिया है, देन हम सिंस यूज करेंगे कि सिंस मई, सिंस जुलाई, सिंस फरवरी। और अगर हमने कहा है कि 2 मंथ पहले, तो हमें ड्यूरेशन पता है बट वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइम, देन वी विल यूज फॉर 2 मंथ्स। बिल्कुल इसी तरह ईयर है एंड इवेंट है, कोई सा भी ईयर हो सकता है, बट इन स्पेसिफिक वी कैन से 22। एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता चल गया कि 2022 से। यहाँ पर हमें नहीं पता कितने सालों से, वो सेंटेंस में आएगा कि 2 साल 3 साल, बट एक्चुअली वी डोंट नो स्टार्टिंग टाइम, सो वी विल यूज फॉर। एंड इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली हम कहें ईद, वो ईद से ये कर रही है, तो हम सिंस ईद यूज करेंगे। लेट्स सी 1 or 2 एग्जांपल्स फॉर यूजिंग सिंस और फॉर। लुक एट दिस एग्जांपल, आई हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से टीवी देख रही हूँ। अब यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, ड्यूरेशन बताई गई है टाइम की, तो यहाँ पे हमने फॉर यूज किया क्योंकि ये ड्यूरेशन थी। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखें, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2018, कि 2018 से वो काम कर रही है इस कंपनी में। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम था 2018, स्पेसिफिक ईयर बता दिया गया, सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड सिंस हियर। हमने सिंस यूज किया है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता था, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट घंटे नहीं पता, कौन से 2 घंटे। ओके, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सन का पता है कि 2018 स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, 2018 से वो यहाँ पर काम कर रही है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन देयर अनदर एग्जांपल ऑफ फॉर एंड सिंस। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, चिल्ड्रन हैड बीन गोइंग टू स्कूल डैश 6 days. नाउ 6 days, वी डोंट नो कौन से 6 days, और वो फर्स्ट डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो जस्ट ड्यूरेशन है, 6 दिनों का टाइम पीरियड हमें बताया गया है कि ये ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, फॉर या सिंस? फॉर आएगा, एग्जैक्टली फॉर इज द राइट। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, गर्ल्स हैव बीन रीडिंग द बुक डैश मॉर्निंग। गर्ल्स, लड़कियां, वो बुक पढ़ी है सुबह से, सिंस और फॉर। अब मॉर्निंग, आई हैव नॉट रिटन देयर वर्ड मॉर्निंग और इवनिंग, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग क्योंकि स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे है, ठीक है, ट्यूसडे है अगर, तो उसमें जो टाइम्स है वो भी स्पेसिफिक है, डे टाइम है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, नाइट है, तो वो स्पेसिफिक है हर डे के। नाइट जो है वो एक ही दफा आती है दिन में, सुबह जो है वो भी एक ही दफा आती है, तो ये जो टाइम्स होते हैं, टाइम्स ऑफ द डे, ये भी सिंस के साथ ही यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। गर्ल्स हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, सो वी विल यूज देयर सिंस। अच्छा, आप सिंस एंड फॉर के यूज को एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फॉर हमेशा कॉमन टाइम्स के लिए यूज होगा, यानी ये कॉमन टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है कॉमन है, तो आप फॉर यूज करेंगे। प्रॉपर चीजें हैं, यानी कि जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होता है, तो प्रॉपर टाइम है तो फिर आप सिंस यूज करेंगे। लाइक दिस आवर्स, आवर्स तो बहुत सारे होते हैं, इट्स मीन ये कॉमन नाउन है, ठीक है, घंटे कॉमन है। कौन सा घंटा है वो प्रॉपर हो गया, तो ये 3 PM प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के लिए आप सिंस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर है, तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। इसी तरह डे, विच डे, डे इज द कॉमन नाउन, डे बहुत ज्यादा होते हैं। ट्यूसडे, वीक में एक ही दिन है ट्यूसडे जिसका नाम है, ठीक है, और कोई ट्यूसडे नहीं होता, तो इट्स मीन इट्स प्रॉपर। मंथ, विच मंथ, वी हैव 12 मंथ इन द ईयर, तो ये कॉमन नाउन है। जून स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट है, प्रॉपर। नेक्स्ट, ईयर बहुत ज्यादा है, सेंचुरीज हैं, हमें नहीं पता कौन से सदी का कौन सा साल, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट हमने ईयर लिख दिया है। इवेंट,
विच इवेंट, ईद, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर चीजें जहां पे आप मेंशन करेंगे वहां पे आपने सिंस यूज करना है, अदरवाइज फॉर यूज करेंगे। सिंस एंड फॉर को याद रखने के लिए एक और तरीका भी है, वो है सिंगुलर एंड प्लूरल का। सिंस हमेशा उन चीजों के लिए यूज होगा जो कि सिंगुलर है और उनका प्लूरल नहीं बन सकता। 3 PM, एक ही 3 PM होता है दिन में, ठीक है। ट्यूसडे, वीक में एक ही ट्यूसडे है, ट्यूसडेज नहीं होगा। जून्स नहीं होगा, जून ही होता है। 2022 भी एक ही था। इसी तरह कोई भी स्पेसिफिक इवेंट है वो एक ही होता है, यानी कि एक ही स्पेसिफिक इवेंट के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम फॉर में देखें तो और 1 घंटा और कई घंटे बन सकता है, डेज हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, ईयर्स हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है। तो ये प्लूरल जो है वो आप कह सकते हैं प्लूरल के साथ आप फॉर यूज करेंगे और सिंस जो है वो सिंगुलर के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सिंगुलर होते हैं। ये सारी ट्रिक्स थी जो कि आप सिंस एंड फॉर के यूज के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। जब भी आपको सिंस एंड फॉर यूज करना हो तो आप इन सारी बातों को जरूर सोचिएगा कि आपने टाइम ड्यूरेशन के साथ फॉर यूज करना है और एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम के साथ आपने सिंस यूज करना। आई होप दिस लेक्चर वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you like this video, so hit like button and subscribe to this channel. Thank you so much. Allah Hafiz.